ये जो है कच्ची पक्की जो है, ये आप लोगों को घर में ही अपने बच्चों को माता पिता पहले देते थे। अब माता पिता दोनों नौकरी बाबू बन गए, नहीं समझे, अब उनको संभालने वाला कौन? तो इसलिए उनको आप सुपुर्द कर देते हैं। अब कच्चे पक्के जहाँ पर रसोई मिलेगी वो बच्चे पलेंगे और आप लोग तो यूं ही। ये जो है नर्सरी का अभाव होने से फिर पहली कक्षा भी दूसरी कक्षा भी सारे के सारे पक्की नहीं रहेगी, सब कच्ची कच्ची रही। इसलिए आचार्यों ने कहा है कच्ची रसोई जो बनाता है वो दुपक्वा आहार है, उसके यहाँ आहार हो भी जाए लेकिन वह कच्चे हो तो नहीं लेना, पक्की हो तो ले लेना, ऐसा कहा। लेकिन वहां तक जा ही नहीं पाए तो कैसे करेंगे बताओ। भागना नहीं चाहिए, एक बार भागना तभी पड़ता है जब आप अपने चौकी आंगन को छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं। यहाँ तक कि अपना चौका कहाँ ये भूल जाते हैं आप लोग। तो हम तो आपके पीछे रहेंगे, लेकिन उस समय यदि मानो हमें आगे कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। चौके वाले जिन्होंने पड़घान कर लिया वो अभी प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, और वो उन्हीं जिन्होंने पड़गाया तो उनको हम पहचानते हैं, कब कुछ तो पहचानते होंगे। तो वहाँ पर प्रक्षालन होता है, पूजन होती है, शुद्धि बोली जाती है, आदि आदि। तो यहाँ जब प्रक्षालन होता तो प्रतीक्षा करो। अब अभी तक तो आप लोगों ने प्रतीक्षा की, अब मुनि महाराज को प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, आ जाएंगे महाराज। आप कौन आ गए मुझे बताओ, कोई भी उनका पता है ही नहीं। तो इसलिए अब वो भीतर आ ही नहीं पा रहे। हमने सब ये देख लिया तो हमें रामराज की कौन सा रामराज थे, राम के लिए तो ऐसा हुआ ये ठीक है, वो बलदेव थे, विशेष पुण्य थे, वो आदि आदि। लेकिन आज तो आप सब समझदार हो, इसको आप यूं ही नहीं लेना, इसको थोड़े से गौर से सोचिए। कोई भी व्यक्ति महाराज जी का आहार देखने के लिए आया है, उसको तो मिलता ही नहीं। और वहां पर जो है जैसे रेल के डिब्बे में घुसते ना, उस प्रकार टिकट लिए बिना लिए हुए तो सभी कुछ बाहर रह गए, जो रिजर्वेशन वाले भी बाहर रह गए। ये सब क्या हो रहा है हमें बताओ। और बाहर के वो जैनेश्वर भी हो सकते हैं, वो देखना चाहते हैं, तो कैसे हम बताएं दिखाएं। इसी प्रकार अनेक बातें और हैं। स्वाध्यायशील होकर के भी आप लोग इस प्रकार कर रहे हैं। आज ये पहली बार मुझे कहना पड़ा कि मैं राम का उदाहरण लेकर के कह रहा हूँ। उनके लिए भी हुआ तो ऐसा हुआ था। कर्मों का उदय तो रहता है, लेकिन हमें अपनी चर्या का बोध होना चाहिए। हमें इस प्रकार इनको आहार देना है। और मान लो विपरीत आहार हो गया और आगे का पीछे, पीछे का आगे हो गया, तो ये सब विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष। ये सूत्र की व्याख्या तो लंबी चौड़ी हो गई, लेकिन याद करने योग्य भाव नहीं आ पाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। पुण्य और पाप अलग वस्तु होती है और आचार संहिता संयम अलग वस्तु होती है। यदि हम आचार संहिता को भूल जाएंगे तो जैनत्व क्या है, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, अपरिग्रह क्या है, आहार क्या है, आहार दान क्या है, किसको आहार दान दिया जाता है, आदि आदि सभी बातें वह बंद हो जाती है, शास्त्रों में रह जाती है।
इसलिए आप लोग उनको कहना है कि राम को भी याद करो, ऋषभनाथ भगवान को भी याद करो। और आज इतना अवश्य है कि अनेक विद्वान हुए, पंडित लोग हुए, उन्होंने भजन भी लिखे हैं। उसमें से एक पंडित जी ने लिखा है, थे गुरु मेरे उर्वसु कहा। तो भैया ये गुरु मेरे उर्वसु क्यों नहीं कह रहे हैं? ते गुरु कहा तो उनके जमाने में कोई गुरु होते नहीं थे, और आप उन पंडितों से भी बहुत पुण्यशाली हैं। हाँ, तो जरा आपको उपलब्ध हो रहे हैं। हम जंगल में आ जाए तो यहाँ पर भी जंगल में आप शहर बसा रहे हैं, क्या करेगा बता। नियम लो सब लोग आज। नियम नहीं देते, तोड़ दे तो हमें दोष लगेगा। नहीं, इसको देखो ऐसा, देखो जिन्होंने पड़गान किया उनका पुण्य था। आपकी भावना हो सकती है, आप भावना भाई है, और यदि आपके मित्र हैं तो वहाँ पर खड़े हो जाइए, लाइन लगा लीजिए और आप उनको संकेत दीजिए, हम भी एक कार्य देखना चाहते हैं। इस प्रकार यदि होता है तो इससे पुण्य अपने आप ही बंध जाता है और वह देने के बराबर ही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उस प्रकार के भावों को नहीं देखते हैं। छोटे बच्चों से भी हम लेते हैं, ज़्यादा छोटे नहीं, लेकिन भाव उसके याद हो जाते हैं हमें कि हाँ ये वस्तुतः देना चाहता है। सर्दी कटकटी का सर्दी में भी वह धोती पहन करके आता है, आप जो है सूट भी नहीं पहन पाते। हाँ, ये स्थिति होती है। इसलिए आपको विवेक से काम लेना है। इससे श्रावक जो जिन्होंने पड़गाहन किया है उसको भी समझ में आ जाएगा, नहीं है तो वह आप लोगों से भी ज़्यादा पागल हो जाए। उसको याद ही नहीं कहाँ पर क्या रखा, ये उसे याद नहीं, और आप लोगों को याद नहीं, आप देख रहे हैं इसमें क्या रखा, वो ठीक नहीं है। इसलिए परम व्यपदेश भी होता है, यहाँ इसको दोष माना है। दूसरे के द्वारा देने योग्य आहार को स्वयं यदि दे देता है तो वह दानदाता का लक्षण नहीं है, ये कहा गया है। इसलिए आप भावना भालो अथवा कहीं न कहीं एक स्थान पर खड़े हो सकते हो अपने मित्र के यहाँ, वह निमंत्रण देता है, बुलाता है सहयोग या पेशा से। अब खड़े होने में भी कोई बाधा नहीं, लेकिन जो अतिथि आपके यहाँ आएगा उसको नवदा भक्ति पूर्वक आप प्रतिग्रहण कर लीजिए और यथावधि नवदा भक्ति कर लीजिए। और उसके बीच में भी एक अवसर है श्रावक को, जो मूल श्रावक है जिन्होंने पड़गाया, आप भी उसमें शामिल हुए, उनको पूछ लो कि हम महाराज जी को थोड़ा सा एक आध गिलास यहीं पर है पास, जा करके देख हाँ जाओ तुम जाओ, कोई बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं करो। ऐसा पूछताछ करते हैं, इससे विनय भी अपने आप समझ में आ जाता है। और जो दैनितर आदि आए हैं उनको भी लगता है ये विधि देखो इसको भूलते हैं। आप तो निधि तो चाहते हो लेकिन विधि नहीं अपनाते, तो मैं क्या करूँ बता। अब तो कम से कम आप लोग सुन लिए ना। अब सभी व्यक्तियों को कह देना, पत्रिका में लिखना ना पड़े क्योंकि लिखने योग्य नहीं है। सभी लोगों को कह देना महाराज जी ने आज क्या कहा, अच्छे ढंग से कह देना। कहने से पूर्व में स्वयं को उसका पालन करना है। अब इंदौर बहुत लंबा चौड़ा है, जितने व्यक्ति आए उन्हीं के व्यक्ति को मैं पत्रिका मान करके चलता हूँ, नहीं समझे। और आप लोग अवश्य पहुँचा देना। अब सबके लिए पुण्य बंध जाए, उनके भाव तो सबके अच्छे हैं लेकिन गाफिल नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित होता है तो उसका आनंद अलग ही होता है। अव्यवस्था के साथ कोई भी वस्तु ठीक नहीं मानी जाती है। कुछ कहा हो तो सोच लेना, जिसको छोड़ने योग्य है वो छोड़ देना,
और जिसको ग्रहण करने, क्योंकि श्रावक का गुण होता है कि चालनी होती नहीं, चालनी सार सार को ग्रहण कर ले और असारता को फटकार ले ले। इस प्रकार होता है। श्रावक को भी विधिवत और विवेक से काम कर लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म।